प्यारे सज्जनों, जो ईश्वर की भक्ति करता है, प्रभु के नाम का जप करता है, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अगर उसे ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास है तो एक न एक दिन उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। प्यारे सज्जनों, सतयुग से त्रेता युग और फिर त्रेता युग से द्वापर युग और फिर द्वापर युग से कलयुग तक बहुत ही कम इंसान ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार में ईश्वर की प्राप्ति की, जिसके कारण भक्ति और श्रद्धा के सागर माने गए। सतयुग से कलयुग तक हमने महान शिव भक्त रावण, श्री राम के भक्त हनुमान जी, विष्णु जी के भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण जी के भक्त सुदामा, मीरा और राधा जी, और ईश्वर के परम भक्त संत साईं बाबा और गुरु नानक देव जी महाराज जी, श्री कबीर साहब जी, संत रविदास जी जैसे महान अवतारी पुरुषों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति की और अपने जीवन को धन्य किया। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। वो ईश्वर के महान भक्त संत हरिदास जी थे, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान भक्त धरती पर बहुत ही कम पैदा होते हैं। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है, उसके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। तो सज्जनों, आइए शुरू करते हैं भक्त हरिदास जी के जीवन की एक अद्भुत भक्ति की कहानी। प्यारे सज्जनों, हरिदास जी का जन्म यशोहर जिले के एक छोटे से गांव बूढ़न में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये गांव आज के समय बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था तब बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इस गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था और इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास के पूर्व जन्म के ही संस्कार ऐसे थे जिसके चलते बाल्यकाल से ही हरिदास खां की श्रद्धा प्रभु के नाम जपने में हो गई थी। और जैसे जैसे ही वो किशोर अवस्था तक पहुंचे, तब तक अपनी भक्ति के चलते उन्होंने अपना घर गृहस्थ जीवन त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने एक वन के समीप ही एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खां बहुत ही शांति प्रिय और धैर्यवान साधु थे। वैराग्य और निर्भयता उनके गुण थे। हरिदास खां रोजाना प्रभु नाम का जप बड़े जोर जोर से ऊंची आवाज में किया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो जोर जोर से जप कर रहे थे। उनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वो हरिदास खां के पास आया और कहने लगा कि आप इस प्रकार से इतना ऊंचा बोल करके क्यों जप कर रहे हो? आराम से भी तो कर सकते हो। भगवान बहरे तो नहीं है। मन में भी जाप करोगे तो भी आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। ये सुनकर के हरिदास खां मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महानुभाव, आपने सत्य ही कहा है, किंतु मेरा इस ऊंची आवाज में नाम का जप करने का मकसद अपनी आवाज को भगवान को सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर आप क्यों इस प्रकार से प्रभु के नाम का गुणगान इतनी ऊंची आवाज में कर रहे हो? तो हरिदास खां बोले, महानुभाव, हरि का नाम जप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और नरक से उसे मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि का नाम जप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूँ ताकि आसपास जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे
वहां मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु अपने इस दुर्लभ जीवन से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर सके। लगातार ईश्वर के नाम का जप करने से आसपास का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा भी काम करने लगती है। हरिदास खां की इस बात को सुनकर के वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे हरिदास खां की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और रोजाना ही नाम का जप करने लगे। बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो हरिदास खां की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत जलते थे, जिनमें से रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास खां की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उसने एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो थी ही ऐसी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वेश्या तुरंत ही रामचंद्र खां की बातों में आकर के उसकी बात मान गई। वो वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी। वेश्या ने रात को खूब साज श्रृंगार किया और हरिदास खां की कुटिया की ओर चल दी। जब वेश्या कुटिया में पहुंची तो हरिदास खां हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खां के मुंह के तेज और सौंदर्य को देखकर वेश्या में तीव्र काम वासना जागी। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गई और हरिदास खां के चारों तरफ नृत्य करने लगी, हरिदास खां को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात्रि भर वो वेश्या निर्लज्ज होकर के हरिदास की समाधि को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो अपनी इस मनसा में सफल न हो सकी। सुबह होते ही वेश्या ने अपने वस्त्र पहने और जैसे ही चलने को वो तैयार हुई, तभी हरिदास खां ने कहा, देवी आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं क्षमा चाहता हूँ। हरि भक्ति के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान न दे सका और आपसे बातें नहीं कर पाया। कृपा करके बताएं कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी। उस समय वेश्या ने हरिदास खां की किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस मुस्कुरा करके चल दी। इस तरह वो वेश्या 3 दिनों तक अपनी इसी निर्लज्ज प्रक्रिया के द्वारा हरिदास खां की साधना को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वो अपनी इस मनसा में तनिक भी सफल नहीं हो पाए। चौथे दिन वेश्या कुटिया में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और बार बार एक ही बात सोच करके उस वेश्या के अंदर ग्लानि हो रही थी कि जो मुझ परम सुंदरी तक का आभास नहीं कर पाया और अपनी ही धुन में लीन रहा, तो निश्चय ही उसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है और अवश्य ही उसे कोई ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार का हर आनंद, हर माया उसके सामने फीकी हो जाती है। इस विचारधारा के चलते अब वेश्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वेश्या ने हार मान ली और उस वेश्या को खुद से ही नफरत होने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। लगातार 3 दिनों तक उस वेश्या के कानों में हरिनाम का जप चलता रहा, जिसकी वजह से चौथे दिन उस वेश्या के अंदर पूरी तरह से बदलाव हो चुका था। उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हरि के नाम की। 3 दिनों तक लगातार उस वेश्या के कानों में हरिदास खां के द्वारा की जा रही प्रभु के नाम की अमृत धारा उस वेश्या के कानों से होते हुए उसके पूरे अंतःकरण में इस प्रकार से बस चुकी थी कि वेश्या का पूरा अंतःकरण ही अब शुद्ध हो गया था। वो हरिमय बन चुकी थी। वेश्या ने तुरंत ही अपनी वेशभूषा बदली और एक साध्वी की वेशभूषा धारण करके हरिदास के समक्ष जा पहुंची। उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया।
हरिदास खां ने उस स्त्री को उठाया, हरि नाम और भक्ति की दीक्षा देकर के उसे तपस्विनी बना दिया। अब वो स्त्री शत मार्ग पर चलने लगी और हरि भक्ति करने लगी। अब वो स्त्री भी उसी आनंद की प्राप्ति कर पा रही थी जिस हरि भक्ति के आनंद रस में डूबकर हरिदास खां जी गोते लगा रहे थे। हरिदास खां अब कुटिया और स्थान उस स्त्री को सौंप करके स्वयं ही हरि नाम का प्रचार करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार हरि नाम और भक्ति के परम अद्भुत प्रभाव के चलते वो वैश्या भी एक साध्वी बन गई। इधर हरिदास खां शांतिपुर नाम के एक नगर में पहुंचे। इस नगर में मुस्लिम शासन था। वहां कई हिंदू भी रहते थे। मुस्लिम शासन और क्रूर शासकों की वजह से आए दिन वो हिंदुओं को धर्म और भक्ति के नाम पर प्रताड़ित किया करते थे। अब ऐसे में वहां हरिदास खां को हिंदू ईश्वर की भक्ति करता हुआ देखकर कुछ मुस्लिम वर्ग बहुत क्रोधित हुए, जिसके चलते ये बात नगर के बादशाह तक पहुंची। हरिदास खां को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने हरिदास खां को कारागार में डाल दिया। हरिदास खां के बहुत से हिंदू भक्तों को जब ये बात पता चली तो वो सब से बादशाह का अन्याय बोलते हुए बादशाह को भला बुरा कहने लगे और चारों तरफ बादशाह की बुराई होने लगी। वहां कारागार में भी हरिदास खां के मनमोहक रूप और हरि भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर के बहुत से कैदी उनके भक्त बन गए। इस प्रकार की स्थिति काबू से बाहर होते हुए देखकर अधिकारियों ने हरिदास खां पर मुकदमा चलाया। हरिदास खां को काजी के सामने लाया गया। काजी साहब बोले, हरिदास, ये तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है कि तुम एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हो और फिर भी तुम हिंदुओं के देवताओं का नाम क्यों जपते हो और उनके जैसा ही आचरण करते हो। हम तो हिंदुओं के घर का पानी भी नहीं पीते और तुम हिंदुओं के साथ रहते हो, खाते पीते हो और उन्हीं के भगवान का नाम जपते हो। ये सब करना बंद कर दो वरना जहन्नुम की आग में जलोगे। इसीलिए यदि खुदा के कहर से बचना चाहते हो तो ये अभी से छोड़ दो और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, इबादत करना शुरू कर दो। हो सकता है खुदा तुम्हें माफ कर दे। ये सब सुन करके हरिदास बोले, हे काजी साहब, आप इतने ज्ञानी होकर के इतनी छोटी बात क्यों करते हो? ऐसी बातें करके आपने अपने सीमित ज्ञान का परिचय दे दिया। काजी साहब, कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम, कौन किसका खुदा है, कौन किसका भगवान है, इस किस्से को तो आप ही सुलझाइए। हम तो बस एक ही ईश्वर को जानते हैं जो समस्त संसार को चला रहा है और हर इंसान के दिलों में बसता है। और ये सब बोलकर हरिदास खां फिर से ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। हरिदास खां की इस हरकत को देखकर वहां उपस्थित काजी साहब सहित जितने भी मुस्लिम अधिकारी थे सब गुस्से में आग बबूला हो जाते। काजी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, इस काफिर को ले जाकर के पूरे बाजार में घुमाओ और इसकी पीठ पर कोड़े बरसाओ और तब तक कोड़े बरसाते रहो जब तक ये अधमरा न हो जाए। मुस्लिम सैनिकों ने वैसा ही किया। हरिदास खां को बाजार में ले जाया गया। हरिदास खां ने हरि भक्ति की कृपा से अपनी प्राण शक्ति को केंद्र में स्थित कर लिया, जिसके चलते चाबुक की मार से उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। देखते ही देखते पूरा बाजार लोगों की भीड़ से भर गया। इस नजारे को देखकर बाजार में उपस्थित सभी ने अपने दांतों तली उंगली दबा ली। हरिदास खां को मार रहे सैनिक भी अब घबरा रहे थे कि इस इंसान ने अभी तक उफ तक नहीं किया और सहनशीलता की सारी हदें पार कर दी। इस तरह यह सिलसिला कुछ देर तक तो चलता रहा,
फिर कोड़े मारने वाले सैनिक भी थक करके वहीं गिर गए। इधर हरिदास खां जमीन में एक जिंदा लाश बन करके पड़े हुए थे। सैनिकों ने हरिदास खां को मरा हुआ जानकर उन्हें नगर के बाहर नदी में ले जाकर के फेंक दिया और वहां से चले गए। वो कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके, चाहे पूरा जग ही बैरी हो। जिसकी डोर प्रभु ने स्वयं थाम रखी हो उसे भला कौन मार सकता है। केंद्र में स्थित प्राण शक्ति स्वयं ही हरिदास के पूरे शरीर में समाहित हो उठी, जिसके चलते कुछ समय के बाद हरिदास खां फिर से चैतन्य होकर के जीवित ही नदी के बाहर निकल आए और फिर से हरि नाम का जाप करते हुए वहां से चले गए। प्यारे सज्जनों, कलयुग में जन्मे ईश्वर के महान भक्त हरिदास खां की ये सच्ची कहानी आपने सुनी। आज के सत्संग से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा ही ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। जो नाम जपता है वो किसी भी जात धर्म से संबंधित हो, उसे ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। कभी किसी भी धर्म को गलत न कहें, किसी भी दूसरे धर्म के प्रति गलत न बोले। दूसरों के धर्म के प्रति गलत बोलने वाले, झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे घटिया और गंदे विचारधारा के लोगों का मकसद धर्म को लेकर के लोगों में आपसी बैर करवा करके फूट डालना होता है। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा मालिक के नाम का स्मरण करें, मालिक की भक्ति में लीन रहें।